हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के अपने चैनल जर्नी टू सक्सेस में। आज हम साइंस के लाइट के पोर्शन में लेंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया हुआ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। इसमें हम लोग लेंस के बारे में, उसके टाइप के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि लेंस से इमेज कैसे बनता है और उसके एप्लीकेशन यानी कि उसके यूजेज क्या हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेंस होता क्या है। तो लेंस कोई भी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है जो दो सरफेसेस से बाउंडेड होता है। लेकिन आप तो ऐसे भी कह देंगे कि दो सरफेस से बाउंडेड हो, तो कोई भी दो सरफेस, आप एक प्लेन सरफेस ले लीजिए, तो ये बाउंडेड नहीं हुआ ना, तो ये आपका लेंस नहीं हुआ। उसमें से इसके साथ रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो उसमें जो दो सरफेसेज हैं उसमें क्या हो, आपके जो एक सरफेस, मिनिमम एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम एक सरफेस आपका कर्व्ड सरफेस होना चाहिए, और दूसरा आपका प्लेन भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एनी सरफेस, any transparent refracting medium bounded by two surfaces is called a lens। क्या हो गया? कोई भी हम ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम लें जो दो सरफेसेस से बाउंड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे लेंस। अच्छा, लेंस जो हम लोग जनरली यूज करते हैं लेबोरेटरी में या कहीं भी, वो हमारा ग्लास का बना हुआ होता है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ लेंस, यानी कि लेंस के प्रकार। तो सबसे पहला आपका है कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी रेज, क्या होती है? इस लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी रेज हम लोग पास करते हैं, पैरा एक्सियल रेज, उसको ये कन्वर्ज कर देता है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ से पैरेलल रेज को पास कराई, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका, ये क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है किसी एक पॉइंट पर ले जा करके, ठीक है। तो इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस को। अब बात करें इसे पहचाने कैसे, क्या इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या बोलोगे? तो आप बताओगे कि ये जो लेंस होते हैं ये थिकर होते हैं सेंटर पर, यानी जो बीच का पोर्शन है, यानी कि जो ये बीच का पोर्शन है थिकर होता है, यानी कि मोटा होता है। और जो एज होता है, एज का मतलब क्या होता है? जो किनारे किनारे हो गया, ये पोर्शन और ये पोर्शन, वो क्या होता है? थिनर होता है, यानी कि पतला होता है। अब इसके भी टाइप्स, तो इसके तीन टाइप्स होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स बोलें, या फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स। ये मैंने तीनों के डायग्राम बना रखे हैं नीचे। प्लेनो कॉन्वेक्स में आपका ये हो गया, एक सरफेस प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है। डबल में दोनों कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स रहेगा, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा टाइप्स है इसका, कॉनकेव लेंस, उसके बारे में। कॉनकेव लेंस क्या करता है? रेज जो होती हैं उसको डाइवर्ज करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। जनरली जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं वो इससे करते हैं। आपका इसमें डबल कॉनकेव से करते हैं और उसमें बाई कॉन्वेक्स से करते हैं, यानी डबल कॉन्वेक्स से, ठीक है। तो मैं इसीलिए जो एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ इसी से बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो हमने रेज यहाँ पे डाली पैरेलल, तो ये क्या करेगा? कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलाएगा, ये अब क्या करेगा? रेज को डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा? रेज को डाइवर्ज कर देगा, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो अब क्या होगा? अब जब हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो ये पीछे की तरफ यहाँ मीट करते हुए दिखेगा आपको किसी एक पॉइंट पर। मतलब इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी पैरेलल रेज होती हैं, पैरा एक्सियल रेज बोले, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज हम यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं, तो पैरा एक्सियल रेज जो होती हैं उसे क्या करता है? ये डाइवर्ज करता है। अब अगर कोई पूछे आपसे इसकी पहचान आप कैसे करोगे या इसका डेफिनेशन कैसे बताओगे, तो आप बोलोगे कि ये जो लेंस होती हैं ये जो सेंटर पे क्या होता है? थिनर होती हैं। मतलब सेंटर मतलब बीच में यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होती है? पतली होती हैं, और थिकर होती हैं एजेस पर, मतलब किनारे पर क्या होती हैं? मोटी होती हैं, ठीक। इसके भी टाइप्स, तो इसके तीन टाइप्स, प्लेनो कॉनकेव ये हो गया आपका, डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव ये हो गया आपका, कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो गया, ठीक। उसके बाद
कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं जब हम लेंस को डिस्कस करते हैं, लेंस के चैप्टर्स को पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, तो कुछ टर्म्स आते हैं उसमें, तो उस टर्म्स को भी हम देख लेते हैं कि आखिर वो टर्म्स है क्या। सबसे पहला इसमें टर्म्स है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग ये तो जान ही रहे हैं कि एक लेंस को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि कम से कम वो दो स्फेयर से मिलकर के बना हुआ होता है, किससे, दो स्फेयर से। तो ऐसी कोई लाइन जो पास करे कहाँ से, इन दोनों स्फेयर के सेंटर से, कहाँ से पास करे, ये देखिए, ऐसी कोई लाइन जो इन दोनों स्फेयर के सेंटर से पास करे, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि लेंस इज कंसिडर्ड क्या किया जाता है कि वो दो स्फेयर से मिलकर के बना हुआ है। तो ऐसी कोई लाइंस जो दोनों स्फेयर के सेंटर से पास करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस की बात हुई तो ऑप्टिकल सेंटर उसी से भी निकल के आएगा कि ये ऐसा पॉइंट होता है, कहाँ पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। ठीक है, लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उस पर ये पॉइंट होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर आप पास करोगे तो इस पॉइंट से, तो क्या होगा, जो इंसिडेंट लाइट है आपकी वो आपको ऐसा दिखेगा कि पैरेलल है। ठीक है, जो पॉइंट लाइन, जो रे आपकी इमर्ज हो रही है, जो इमर्जेंट रे है आपकी, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल आपको प्रतीत होगा, आपको पैरेलल दिखेगा। इसका मतलब नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा किस केस में होता है, ऐसा थिकर लेंस के केस में होता है, यानी जब लेंस बहुत मोटा होता है तब ऑप्टिकल सेंटर, किस केस में हमने बात की, जब थिकर लेंस हो। अब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर की ही बात करेंगे, लेकिन जब क्या होगा, आपका थिनर लेंस होगा, यानी कि लेंस बहुत पतला होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो रेज होती हैं, ठीक है, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हैं, इंसिडेंट किया जाता है, तो वहीं से निकलते हुए दिखाई देती हैं, यानी कि प्रतीत होती हैं। इट सीम्स टू अनडेविएटेड, इसको हम बोले, या अनडिस्प्लेस्ड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें देखिए आपका, और उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है रेज का। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा, मतलब इंसिडेंट रेज आपका यहाँ से आ रहा था, लेकिन इमर्जेंट रेज क्या है आपका, यहाँ से आया। अब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लेंस है आपका, उसको क्या कंसीडर किया जाता है कि वो दो स्फेयर से मिलकर बना है। तो दोनों स्फेयर के अपने अपने सेंटर तो होंगे ही, तो जो अलग अलग स्फेयर का जो आपका रेडियस होगा, वो उसका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब फोकस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें दो फोकस होंगे। अब क्यों दो फोकस होंगे, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो हमारा फोकस होता है, यानी कि एफ, वो क्या होता है, एफ इक्वल टू आर। एफ और आर में रिलेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, ये होता है ना आपका रिलेशन। तो अब आप क्या करोगे कि जैसे यहाँ पे आप जान रहे हो कि दो सरफेसेस से, दो स्फेयर से मिलकर के बनता है, तो दो रेडियस होंगे इसके, यानी एक रेडियस इसका, एक रेडियस इसका। तो जब दो रेडियस होंगे तो दो फोकस भी होगा, यानी F1 F2। तो अब हम लोग दोनों फोकस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग, ठीक है, टर्म्स। तो फर्स्ट फोकस में क्या है, अगर जो रेज ऑफ लाइट है वो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, ठीक, और रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, ये लेंस आपने रखा, यहाँ एक पॉइंट से रेज ऑफ लाइट को आपने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद इट सीम्स पैरेलल, ये क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, F1। सेम एज आपका कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें, अगर हमने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है, और वो जाकर के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो जहाँ पे उसको हम और प्रोड्यूस करते जाते हैं, जिस पॉइंट पे वो मीट करती है रे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। अब हम लोग सेकंड फोकस के बारे में जान लेते हैं कि सेकंड फोकस क्या होता है। अगर हम पैरेलल रेज को इंसिडेंट कराते हैं, किसको इंसिडेंट कराएंगे, पैरेलल रेज को इंसिडेंट कराते हैं, ठीक, पैरेलल रेज इंसिडेंट कराया, और आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कन्वर्ज करता है, ठीक है, तो वो क्या करे, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट्स एट अ पॉइंट, वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे उसको मिला देगा, ठीक है, पॉइंट पे मिला देगा, ठीक, ये पॉइंट। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। सेम एज कॉन्केव लेंस की बात करेंगे, पैरेलल रेज अगर हम इंसिडेंट कराएंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, और फिर डाइवर्ज जब हो जाता है तो उसको हम प्रोड्यूस करके मीट कराते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो मीट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा फोकल प्लेन
कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फोकस हमारे दो होते हैं, तो फोकल प्लेन कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। ठीक, कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ए प्लेन क्या करेंगे, एक प्लेन पास कराएंगे कहाँ से? जो हमारा ये फोकस है, फोकस कहाँ होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। जो हमारा ये फोकस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, इसके परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली एक प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा फोकस हो गया, तो एक प्लेन यहाँ पे हमारा बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इमेज कहाँ बनता है, क्या उसकी साइज होती है, क्या पोजीशन होता है, सब कुछ। ठीक, सबसे पहले अगर हम अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखेंगे? ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। एफ और लेंस के बीच में रखेंगे, यानी कि ये हो गई आपकी लेंस, और मान लीजिए यहाँ कहीं आपका फोकस हो गया। ठीक है, यहाँ कहीं फोकस हो गया आपका, आपने अपने इमेज को यहाँ कहीं रखा, ठीक, बिटवीन एफ एंड लेंस, यहाँ कहीं। तो जो इसका इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इधर ही है तो इसका इमेज भी इधर ही बनेगा, और जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। इमेज का क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। और क्या होगा? नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, सेकंड पोजीशन अगर हम फोकस पे ही रख दें तो कहाँ बनेगा? तो इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा अगर, ठीक है। और क्या होगा? हाईली इनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम एफ और 2f के बीच में, यानी कि जो फोकस है हमारा और फिर 2f यानी कि दूसरा 2f के बीच में रखें, तब कहाँ बनेगा? तब जो है आपका 2f का मतलब क्या हो गया? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि 2f माने सेंटर ऑफ कर्वेचर और f के बीच में, बिटवीन c एंड f के बीच में रखें तो बियॉन्ड 2f यानी कि बियॉन्ड c बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका, एक मिनट में फिर से इरेज करके आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका लेंस हो गया, ये है, यहाँ मान लीजिए आपका f हो गया। ठीक, यहाँ आपका क्या हो गया? 2f हो गया। ठीक, तो अब इसके बीच में अगर हम रखेंगे यहाँ कहीं, तो कहाँ बनेगा इमेज? बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे बनेगा। ठीक, साइज क्या होगा? एनलार्ज्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अच्छा, अगर हम 2f पे ही रखें, 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर हम 2f के पीछे रखें तो, यानी कि यहाँ कहीं रखें, 2f के पीछे माने यहाँ कहीं रखें, तो बिटवीन f एंड 2f यहाँ बनेगा आपका इमेज, और छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर इन्फिनिटी से आ रही है रेस तो फोकस पे बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। अब इमेज फॉर्मेशन हम लोग कॉन्केव लेंस की पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये जो है ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका? पी डैश। ठीक, ये कहाँ रखा हुआ है आपका? तो ये जो आपका लेंस है और ये फोकस और लेंस के बीच में इसको हमने रखा। एक पैरेलल रह गई, डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होने के बाद इसको मीट कराया हम लोग, वो पॉइंट क्या हो गया? फोकस हो गया हमारा। फिर यहाँ से एक सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से आपका एक रे पास हुआ, जो कि अनडेविएटेड अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो जो आपका इमेज बना वो सेम साइड में बना, सेम साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट, और उससे छोटा बना, जो आपका ऑब्जेक्ट था उससे छोटा बनेगा। इसकी नेचर क्या होगी? तो वर्चुअल इरेक्ट होगा। इसका क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि लेंस की पावर कैसे हम चेक करें। तो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड दी पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या हो गया? द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। और ये कब, अगर सेंटीमीटर में आपको फोकल लेंथ दिया है तो यही फॉर्मूला किस में चेंज होता है? 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। किस में हो जाता है? 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक, इसका एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। अगर ये प्लस और माइनस दोनों में होता है पावर। ठीक, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसा आपका फोकल लेंथ होगा, अगर फोकल लेंथ प्लस में है तो आपका वो प्लस में आएगा पावर डायोप्टर, और अगर माइनस में है तो माइनस में आएगा। अब आपका आता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला 1/b माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मिरर में क्या था? यहाँ पे प्लस होता था। क्या होता था? प्लस होता था। तो यहाँ पे b क्या है? तो v इज इक्वल्स टू पोजिशन ऑफ इमेज, और u क्या है आपका? u इज इक्वल्स टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपका है यहाँ पे f क्या है? f इज फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। ठीक, उसके बाद आपका है
यम मैग्निफिकेशन फार्मूला। हाइट ऑफ इमेज, ये क्या होता है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v अपॉन u। आपका मिरर के केस में क्या होता था, माइनस v अपॉन u होता था। अब हम बात करेंगे लास्ट में कि लेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जिसमें से कुछ हमने मेंशन कर रखे हैं आपके माइक्रोस्कोप्स में। माइक्रोस्कोप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उसमें हम लोग इसे यूज़ करते हैं। जैसे आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप देखा होगा, वहाँ सब इसका यूज होता है। मैग्नीफायर भी देखा होगा, उसमें इसका यूज होता है। कैमरे में भी लेंस का यूज होता है। प्रोजेक्टर में लेंस का यूज होता है। वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है रेज को। प्रोजेक्टर में क्या करता है, आप प्रोजेक्टर से देखिए रेज में निकलती है ना, तो जो प्रोजेक्टर के बोर्ड पर रेज निकलती है वो उतना उसका डाइवर्ज करना पड़ता है रे को। तो उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। ह्यूमन आई में यूज होता है आपका स्पेक्टेकल्स, यानी कि चश्मा जो होता है ना, चश्मे में भी यूज होता है ये। फिर टेलीस्कोप्स में यूज होता है। टेलीस्कोप में कौन कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसके बाद से जो भी सारे टेलीस्कोप से सब में यूज होते हैं। आपका माइक्रोस्कोप में एक और माइक्रोस्कोप है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। आपका कॉलीमीटर हो गया, आपका कॉलीमीटर जो स्पेक्ट्रोमीटर में पाया जाता है, उसमें भी इसे यूज किया जाता है। तो और भी बहुत सारी यूजेज हैं। हालांकि हमने जो इंपॉर्टेंट यूजेज हैं उनको डिस्कस कर दिया है। आपके कार के मिरर में यूज होता है, मिरर के जो साइड मिरर होता है उसमें यूज होता है। कई सारी चीज़ें में हम अपने डेली लाइफ में कई सारे मिरर्स यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो हमारी समाप्त हो रही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ह्यूमन आई पे आएगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फिर भी वहाँ से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर जर्नी टू सक्सेस नाम से सर्च करेंगे। वहाँ पे आपको हमारे सेम जो यूट्यूब चैनल पे लोगो लगा है, सेम लोगो आपको दिखेगा वहाँ पे। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं जो आपके डेली का करंट अफेयर्स है वो भेजता हूँ, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यूज़पेपर से मिल जाते हैं तो वो मैं उठा करके उसमें भेज देता हूँ। आप लोग वहाँ से ज्वाइन होकर के अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं और हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी पा सकते हैं। धन्यवाद।